हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट पर। तो दोस्तों, यदि आप केवल 10वीं पास है सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी बड़ा मौका आ चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक की यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 21 दिसंबर 2020 से इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2021 2443 पदों के ऊपर बड़ी भर्ती निकाली गई है। लास्ट डेट की बात करें तो 20 जनवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। 10वीं पास यहाँ पर योग्यता रखी गई है। कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और ना ही कोई इंटरव्यू होगा। मेरिट लिस्ट पे बेस आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई फीस यहाँ पर नहीं है फॉर रिजर्व्ड कैंडिडेट्स। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा मौका आ चुका है। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो कर्नाटका पोस्टल सर्कल की तरफ से भर्ती निकाली गई है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो ग्रामीण डाक सेवा यानी जीडीएस की पोस्ट आपको दी जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2443 टोटल वैकेंसीज दी हुई है। लोकेशन की बात करें तो अक्रॉस इंडिया यहाँ पर लोकेशन रखी गई है। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 21 दिसंबर 2020 से इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 20 जनवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन रखा गया है। एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो 21 दिसंबर 2020 के रेफरेंस में मिनिमम एज 18 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, सभी रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए फ़ॉर्म बिल्कुल फ्री है और साथ ही साथ सभी फीमेल्स के लिए भी ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म यहाँ पर 100 रुपये का रखा गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। पेमेंट मोड यहाँ पर ऑनलाइन रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट पे बेस्ड रहेगा। कोई एग्ज़ाम और कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा। आपकी 10th की मार्कशीट पे बेस्ड ही मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर केवल 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 14,500 रुपये यहाँ पर आपको शुरुआती महीने की सैलरी दी जाएगी। तो ये रही कुछ बेसिक जानकारी। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चल के भी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्राम डाक सेवक कर्नाटका सर्कल, और यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी दी हुई है। आपको यहाँ पर 3 पोस्ट दी हुई है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की और डाक सेवक की। यहाँ पर सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है। ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें तो लेवल 1 की सैलरी यहाँ पर 12,000 दी हुई है और लेवल 2 की सैलरी यहाँ पर 14,500। वैसे ही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की बात करें तो यहाँ पर लेवल 1 की सैलरी 10,000 दी हुई है और लेवल 2 की 12,000। तो यहाँ से आप सैलरी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC वालों के लिए 3 वर्ष की, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखें। PWD के लिए यहाँ पर 10 साल की छूट दी हुई है और साथ ही साथ जो OBC से भी हैं और जो PWD भी हैं यानी डिसेबल हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 13 वर्ष की छूट दी हुई है। और जो SC ST हैं और वो डिसेबल पर्सन भी हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 15 वर्ष की छूट दी हुई है। तो ये आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको लैंग्वेज के बारे में जानकारी दी हुई है। आप जिस भी स्टेट से आपको वहाँ की लैंग्वेज आना अनिवार्य है। जैसे कि आंध्र प्रदेश करें तो यहाँ पर आपको तेलुगु आना अनिवार्य है। बिहार की बात करें तो आपको हिंदी आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपको हिंदी आनी चाहिए। गुजरात की बात करें तो आपको गुजराती आनी चाहिए। यदि आप गुजरात से हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर आपको लैंग्वेज के बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ से आप लैंग्वेज देख सकते हैं। कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। कंप्यूटर कोर्स यहाँ पर आपका मांगा गया है, जो कि 60 दिन का मिनिमम ड्यूरेशन उसकी होनी चाहिए। मिनिमम 2 महीने का यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है। तो ये बात आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको डिसेबल पर्सन के लिए कुछ बेंचमार्क दिए हुए हैं और तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पर बेंचमार्क दिए हुए हैं। जैसे कि लो विजन, डीफ यानी बहरा, HH यानी हार्ड ऑफ हियरिंग, जिसे कम सुनाई में आता हो। तो ये यहाँ पर कुछ बेंचमार्क दिए हुए हैं। आप डिसेबल पर्सन है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप SC ST OBC डिसेबल पर्सन है और
इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन है, तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है, ये कंपलसरी रहेगा, तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। और यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस के बारे में जानकारी दी हुई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड ट्रांसमैन के लिए यहाँ पर 100 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस रखा गया है। और सभी फीमेल्स के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रांस वुमेन के लिए, एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फ़ॉर्म बिल्कुल फ्री है। और पेमेंट मोड यहाँ पर ऑनलाइन रहेगा और एप्लीकेशन मोड भी यहाँ पर ऑनलाइन रहेगा, तो यहाँ से आप ये बेसिक जानकारी ले सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट पे बेस आपका सिलेक्शन किया जाएगा, कोई एग्ज़ाम और कोई इंटरव्यू नहीं होगा और 10th की मार्कशीट पे बेस्ड ही आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी। तो यहाँ से आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जानकारी दी हुई है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है ऑनलाइन। आपकी वही डेट ऑफ बर्थ, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, तो ये सारे रिक्वायर्ड रहेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म में। यहाँ पर आपको आपका नाम जो कि 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है वो कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना होगा। फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, पीएच और स्टेट इन विच 10th क्लास पास्ट। आपको स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा जहाँ से आपने जिस स्टेट से आपने 10th क्लास पास की है। बोर्ड इन विच 10th क्लास पास, ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास पास और 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर और रोल नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। तो ये सब यहाँ पर मांगे गए हैं। और साथ ही साथ नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के कुछ स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, जैसे कि अपलोडिंग फाइल फॉर्मेट यहाँ पर जेपीजी में होना चाहिए और परमिटेड फाइल साइज़ यहाँ पर 200 KB, नॉट एक्सेड A4 साइज़। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, तो इनको आप ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और यहाँ आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। और नीचे आपको बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है, अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से यहाँ पर आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी दी हुई है और यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है। बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये रही कुछ बेसिक नॉलेज। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट जॉब आएगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।